ज्ञानी विज्ञानी होने के नाते उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया है कि आप अपने प्रयोजन में सफल हो। आशीष, मंगल आशीष शब्द बोले हैं। और सम्मुख ऋषि ने जो अतिथि का पहला सत्कार होता है जल अर्पित करना, तो शिष्यों के माध्यम से जल अर्पित किया गया कि आप जल लीजिएगा। राम ने जल ले लिया है। दोबारा में जब गुरु वशिष्ठ को दिया गया तो उस दौरान राम ने जाति पूछी, वंश पूछा है। राम ने ये कहा अपना परिचय देते हुए कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, आप किस कुल वंश के हो। तब सम्मुख ऋषि ने पूरे दीन ईमान के साथ ये कहा कि मैं शूद्र समाज का से हूं और मैं इधर यह आश्रम चलाता हूं। जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं इस बात का कि पूरे देश में आज संविधान बनाम मनुस्मृति की चर्चा हो रही है। बहुत से जो शंकराचार्य हुए, पंडित पुरोहित हुए, वो खुल करके कह रहे हैं कि बाबा साहब को हमें मानने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया, हम अपने घर में बाबा साहब को मूर्ति क्यों लगाएं, और बाबा साहब को जो संविधान उसको क्यों माने। ये और जो देश में चल रहा है कि पाखंडवाद क्या है, आज उस पर उसको हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसको चीर फाड़ करेंगे। तो हमारे जो आज मुख्य चीफ गेस्ट हैं एडवोकेट सुरेश चंद्रा हैं, मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि जो भी सवाल को उत्तर देंगे, तार्किक देंगे, संवैधानिक देंगे और ऐतिहासिक देंगे, वैज्ञानिक देंगे। तो खुल करके आज हम पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि बाबा साहब का संविधान बड़ा नहीं है, मनुस्मृति बड़ा है, और देश में एक ही जात के लोग कथक भागवत और नामकरण शादी ब्याह कराएंगे, ये केवल ब्राह्मणों का काम है, शूद्र का काम है। शूद्र का काम केवल कथा को सुनना है और उसको दान दक्षिणा देना है। तो ये सब जो हमारे पास मुद्दे हैं, पूरे देश में ये बात चल रही है। हमारे पास कोई ब्राह्मण वर्ग से नहीं मिला अभी तक कि उससे भी मैं बात लूं, लेकिन खैर, तो आज मैं यही बात करने के लिए आया हूँ। मास्टर जी, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है अथवा जहाँ तक भी आपका ये लिंक जा रहा है, मैं सभी के लिए कल्याण की भावना से नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगा आपका स्वास्थ्य कैसे है? हाँ, मैं लगभग ठीक हूँ। अच्छा। तथागत की अनुकंपा है। हाँ हाँ। तथागत के दिए हुए पांचों शील का पालन करता हूँ जिंदगी में, और बाबा साहेब का जो लिखा हुआ ज्ञान है, बाबा साहेब के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, उनका अनुसरण करता हूँ। तो 72 साल पार करने के बाद और 52 साल शादी के पार करने के बाद मैं लगभग सभी तरीके से खुशहाल हूँ। कहीं दिक्कत नहीं है जी। मैं ठीक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं संविधान और मनुस्मृति पे तो बात करूंगा बाद में, लेकिन आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ कि पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि देश में जात छुपाना अपराध है या जात पूछना अपराध है। पहला सवाल। उसी के साथ में यह है कि जिस तरह से आज लोग इटावा की जो घटना है उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ब्राह्मणी के मूत्र से जो पवित्र किया है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं करूँ, क्या कोई प्रमाण है कि वो जात छुपाया? तो आप इसमें क्या मानना है आपका? दो सवाल है इसमें सर। देखिएगा, जब तक इस देश में बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या परंपराएं थी, कोई जाति पूछे, जाति के नाम पर बेइज्जत करे, वो चलता आया था। इन्हीं चीजों का तो बाबा साहेब ने लिखित में विरोध किया, अल्फाजों से भी विरोध किया। और आज के समय में जाति पूछना बहुत बड़ा अपराध है, और जाति के नाम पर बेइज्जत करना जो क्राइम की परिभाषा है उसमें डिफाइन हो जाता है। और उसके खिलाफ जो माननीय कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अथवा कोई हाई कोर्ट है अथवा देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मुकदमा चला जाना चाहिए
और उसको सबक सिखा देना चाहिए। और जहां तक आपने अभी इटावा का एग्जाम्पल कोट किया, वहां पर उन लोगों ने जाति छिपाई नहीं, अपराध किया है जाति पूछने वाला। जब आपको वो शुरुआती दौर में कुछ बोलना शुरू किया, आपने नाम पूछा, उनकी जाति पूछ ली, तो अपराध तो आपने शुरू किया। ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोगों ने, जो ब्राह्मण वंश के हो सकते हैं, उनके और अंधविश्वासी अनुयायी हो सकते हैं, उन लोगों ने जो जाति पूछ करके अपराध किया, तो उधर एफआईआर दर्ज हुई भी है, लेकिन उन्होंने जाति बता करके कोई अपराध ऐसा नहीं किया है। उन्होंने तो जैसे पूछा, उन्होंने कहा भैया हम यादव वंश के लोग हैं, यादव हैं। तो उतने के बाद उन्होंने जो उनके साथ बदसलूकी की, बाल काटे और उनको तरीके से बेइज्जत किया। यहाँ तक कि जैसा मैंने देखा है और सुनने में आया है, क्योंकि वहां तो देखा नहीं, एट द स्पॉट तो मैं था नहीं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से देखा कि कोई पंडिताइन है, ब्राह्मणी है, उससे कहा भाई आप अपना पेशाब लाओ, और वो उनके ऊपर छिड़का है। तो इससे बड़ा भी कोई अपराध है क्या? और जब अपराध है तो गिरफ्तारी का क्या हाल है? अगर अपराध दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी का क्या हाल है? और फिर आज यादव वंश को भी इस मामले से, इस घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए कि आप बनावटी तौर पर अंधे होकर के, क्योंकि वो भी तो अंधविश्वास और पाखंड के वो है ना, क्योंकि उन्हीं के पीर पैगंबरों की तो वो तारीफ करने गए थे, वही तो रामायण पढ़ने गए थे, या जो भी गीता भागवत पढ़ने गए थे, तो उन्हीं के लोगों की तो पढ़ने गए थे, तो उन्हीं को तो उन्होंने अपना आदर्श माना है। सर तो आज से आदर्श मानना उनको छोड़ देना चाहिए पूरे यादव पर। सर राम ने भी तो जात नहीं पूछी थी सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस देश में एक सरिता मैगजीन आती है, सरिता मैगजीन के तीसरे चौथे वॉल्यूम में ये सारांश आपको मिल जाएगा कि जब एक ब्राह्मण के बेटे को बुखार में रहने से मौत हो गया, तो ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर के राम के दरबार में जाता है और राम को गाली देता है और बुरा बुरा बोलता है। तो दरबारी आता है, दरबारी बोलता है भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? उन्होंने कहा राम अन्यायी है, मेरे बेटे की ये जो मौत है उसका जिम्मेदार राम है, क्योंकि तो उसके शासन काल में कोई शूद्र जब तब कर रहा है। तो उसने, दरबारी ने जाकर के राम को कहा, राम ने आकर के फिर उसको सुना, उसने वही बात दोहराई। उसने फिर गुरु वशिष्ठ का साथ लिया, क्योंकि वो लोग भी तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ से कहा भाई इस तरह का मामला है, तो रथ तैयार करवाइएगा और चलते हैं। जब वो उस शूद्र की खोज में चल दिए, तो शंभुक ऋषि का जब उनको आश्रम मिल गया, आश्रम बाहर से बड़ा सुंदर, अंदर से आवाज आ रही थी, वो समझा रहे थे कि प्राकृतिक व्यवस्था में कहीं कोई फर्क नहीं है। सूर्य अपनी सबको बराबर रोशनी देता है, बादल सबको बराबर वर्षा का पानी देते हैं, जमीन सबको बराबर अन्न देती है, उनका वजन बर्दाश्त करती है, पानी मिलता है, सब बराबर की वो है, चंद्रमा बराबर अपनी रोशनी देता है। तो जब ये बात सुनी राम ने, तो राम वहां रुके, वशिष्ठ को भी रोका, जो अंदर से आदमी आ रहा था उसके माध्यम से अंदर मैसेज भेजा कि आपसे मिलना चाहते हैं, जो भी ऋषि हैं इसके आश्रम के, उनसे कहो। तो उन्होंने अंदर जाकर के कहा, उन्होंने कहा ले आइएगा, सहसम्मान ले आइएगा। जब राम और वशिष्ठ और उनके साथ के लोग जब अंदर गए, तो राम ने सम्मुख ऋषि के पैर छुए, चरण वंदना के, चरण स्पर्श किए हैं, और उन्होंने, सम्मुख ऋषि ने बड़े होने के नाते, ज्ञानी विज्ञानी होने के नाते, उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया है कि आप अपने प्रयोजन में सफल हो। आशीष, मंगल आशीष शब्द बोले हैं। और सम्मुख ऋषि ने, जो अतिथि का पहला सत्कार होता है जल अर्पित करना, तो शिष्यों के माध्यम से जल अर्पित किया गया कि आप जल लीजिएगा,
राम ने जल ले लिया है। दोबारा में जब गुरु वशिष्ठ को दिया गया तो उस दौरान राम ने जाति पूछी, वंश पूछा है। राम ने ये कहा अपना परिचय देते हुए कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, आप किस कुल वंश के हो। तब सम्मुख ऋषि ने पूरे दीन ईमान के साथ ये कहा कि मैं शूद्र समाज का से हूं और मैं इधर यह आश्रम चलाता हूं। तो राम तो नहीं भड़के, लेकिन गुरु वशिष्ठ भड़के, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने वो लोटा जल का फेंक के इधर उधर को फेंक दिया और गुस्से में लाल होकर के ये कहा तुमने हमारा दीन ईमान भ्रष्ट कर दिया है। तब राम ने कहा तुमने ये क्या किया। तो सम्मुख ऋषि ने कहा इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। जल समर्पित करना हमारा अतिथि सत्कार में सबसे पहला पीने के लिए दे रहे थे ना, पीने के लिए। तो ये सबसे पहली परंपरा है, प्राचीन समय से चली आई है अतिथि सत्कार की। तो वो मैं पूरा कर रहा हूं, इसमें कौन सा अपराध कर दिया है। फिर गुरु वशिष्ठ ने अंग्रेजी का शब्द प्रवोक किया राम को, उत्तेजित किया राम को, और राम ने उनको जो कटार थी वो सौंप दी और कत्ल कर दिया सम्मुख ऋषि का। उसमें जाए तो सही, आज ये नहीं दिखाते और कहीं कहीं पर जो रूरल एरिया में रामायण दिखाते हैं, रामलीला दिखाते हैं, उसमें सम्मुख वध नाम से ये एक दिन का कार्यक्रम दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक उदाहरण हो दिया जाए तो सेबरी का बिजूर बैर खाए थे ना। देखिएगा इस जानकारी में नहीं, इस मकसद से नहीं कि सबरी कोई शूद्र समाज से थी, इसलिए उन्होंने ये बेर खाया। राम को भूख लगी होगी। जब आज कलयुग में भी, जैसे कलयुग बताते हैं ये लोग, आज के वैज्ञानिक युग में भी जब भूख लगती है तो विद्वानों ने कहा है कि भूख में तो गूलर भी सबसे बड़ा पकवान होता है। तो उस दौरान राम की गरज बनी होगी कि सबरी के बेर जो दिखाई दिए वो खाए होंगे। और चूंकि शूद्र समाज के लोग इतने दीन ईमान वाले लोग होते हैं कि अतिथि को या कोई भी उसकी चीज खरीद रहा है उसको खराब चीज नहीं देगा, तो वो उसको काट करके पहले चख करके कि ज्यादा खट्टा तो नहीं है, क्योंकि बेर का गुण पाया जाता है खट्टा और मीठा, तब उसने सबरी ने प्रोड्यूस किए हैं, तब सबरी ने दिए हैं, तब राम ने अपनी गरज में खाए हैं। इस तरीके से नहीं खाए जिस तरीके से आज ब्राह्मणवादी लोग पेश कर रहे हैं कि राम ने सबरी के। तो फिर ठीक है, जो राम के अनुयायी हैं आज शूद्रों को वही सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं। आज शूद्र समाज की जो महिलाएं हैं, वैसे तो आज बाबा साहब के संविधान के मुताबिक मैं गलत बोल रहा हूं, तो आज शूद्र शब्द नहीं है, आज बैकवर्ड का शब्द है, पिछड़ा वर्ग शब्द है उसमें संविधान में, अनुसूचित जाति जनजाति का शब्द है। मैं मूल मुद्दे पाता हूँ जो आज पंडिताइन कर रही है वहाँ इटावा की, वो कर रहे हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन उसका कोई प्रमाण तो नहीं मिल रहा है। ना, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये पुलिस वालों की मक्कारी है, सरेआम कह रहा हूं, पुलिस वाले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं। कि यदि ऐसा था तो पहले उनको एफआईआर करानी चाहिए। वीडियो में तो कहीं सुनाई दे रहा है। पहले अगर ऐसा था, वीडियो में हो अथवा न हो, अगर ऐसा हुआ 1% भी ऐसा हुआ, तो जो उससे पीड़ित हुई उसको थाने जाकर के एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। ये पुलिस ब्राह्मणवादी पुलिस अधिकारियों की मक्कारी है, ब्राह्मणवादी सरकार की मक्कारी है, क्योंकि महिलाओं के पास एक ये भी हथियार है कि ये कह दो मेरे साथ छेड़खानी हुई है। जब पहले एफआईआर उन लोगों की हो गई है तो पुलिस वालों ने ये देख करके, मैं अपने आप में वकील भी हूं, तो पुलिस वालों ने उनको सीख दिया है क्रॉस एफआईआर के लिए हमें चिट्ठी लिख करके दे दीजिएगा, हम क्रॉस एफआईआर लॉन्च करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि अगर गरीब आदमी, शूद्र आदमी, SC ST कोई OBC हो, उसके साथ अत्याचार होता है, अगर कोई उसका मदद करता है, उसको सांत्वना देता है, तो वो जातिवाद फैलाना हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ, जातवाद की परिभाषा में हुआ ऐसा। अखिलेश यादव ने उसको बुलाकर ढोल मजीरा दिया, 5100 रुपया दिया, 51,000 दिया, तो कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जातवाद फैलाना, जातियों में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनको ढोल मजीरा खरीद करके दे दिया
तो यहाँ पर उनका जो व्यापार था, हालांकि मैं किन्हीं अखिलेश जी का वकील नहीं हूं और ना उनकी सपा पार्टी का मैं कोई प्रतिनिधि हूं, ना सदस्य हूं, ना कोई पदाधिकारी हूं, ना कुछ हूं, ना समर्थक हूं, ना कुछ हूं, ना वोटर हूं। लेकिन उन्होंने केवल जातीय आधार की मानसिकता से उनको ये काम किया है, और ये काम केवल मात्र जो उनके वहां वो साधन छीन लिए गए, हारमोनियम छीन लिया गया, ढोलक तबला छीन लिया गया या मजीरा छीन लिया गया, केवल मात्र ये बनावटी उनको अपमानित करने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये साधन उनको जुटवाए और जुटाए पैसा दे करके। और इसमें पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उनको सही मायने में उनका मुकदमा लड़ने के लिए बढ़िया वकील देना चाहिए। पुलिस को गलत काम कर रही है, पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए, सच्चा दबाव कि भाई जिनकी एफआईआर पहले है अकॉर्डिंग दैट पहले गिरफ्तारी करिएगा, उसके बाद देखा जाएगा। वो काम न करके इस तरह का काम किया है, तो वो जाति को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत जाति को बढ़ावा देना तो उनका काम नजर आता है। बाद बाकी सर मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य हो चाहे पंडित पुरोहित हो, जो ये तर्क दे रहे हैं कि भाई ब्राह्मण का काम है कथा बाचना, शादी ब्याह कराना, और शूद्र काम है केवल कथा को सुनना और दान देना, तो ये यादव लोग जो कर रहे थे कि वो कथा करा रहे थे, क्या ये गलत है, केवल ब्राह्मणों का ही काम है? इसका मतलब आप लोग मेरे ज्ञान को भी चैलेंज कर रहे हैं। इस देश की बड़ी परंपरा विचित्र है कि यहाँ जिसको प्राकृतिक व्यवस्था में दोनों आंखें ठीक ठाक हैं, वो ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करता है, और जो इस देश में अंधे लोग हैं वो शंकराचार्य बना रखे हैं। पता नहीं किसने बना दिए, क्या होता है शंकराचार्य, उनको एबीसीडी तो आती नहीं है, न संस्कृत की आती, न अंग्रेजी की आती, न उर्दू की आती, न फारसी की आती। अरे कमाल है, समाज को ज्ञान देते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं। हाँ हाँ, वो यादव जी को, यादव वंश को सोचना चाहिए कि इन अंधे लोगों ने यादव वंश को गाली दी है। वो अखिलेश ने भी पढ़ी है, अखिलेश के बाप ने भी पढ़ी है, और अखिलेश की बीबी ने भी पढ़ी होंगी। अरे मास्टर जी मैं आपसे ये रोक रहा हूं, सुनिएगा जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिएगा जी। इस देश में सूरदास हुआ है, अंधा आदमी, निपट अंधा आदमी, और वो गाली दे गया कि ताही अहिर की छोकरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, कृष्ण से जोड़ दिया। अरे क्या ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कृष्ण की जो घरवाली रुक्मणी थी उसके साथ नहीं रहा वो, और अपने मामा की लड़की राधा उसके साथ रहा पूरी जिंदगी। ये अपराध नहीं है क्या? जब ऐसे अपराधियों को अपना इष्ट और देवता सब युद्ध यादव वंश के लोग मानेंगे तो वो इसी तरह का अपमानित होते रहेंगे। अरे अगर मैं कह दूं तो यादव से बढ़िया तो जाटव है, पिट लेगा, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड में यकीन नहीं करेगा। तो क्या आप मानते हैं कि जो कथा बांच रहे थे वो गलत कर रहे थे? उनको केवल अगर कथा ही बांचना था, मुलायम सिंह यादव को, ललय सिंह यादव को बुद्ध की कथा सुनाते। हाँ, मैं बात से आपसे सहमत हूं कि जब उनके वंशज इतने महान हुए हैं, ललई यादव साहब का संघर्ष वो पढ़े, इसका मतलब हुआ कि जो लोग वहां पर कथा भागवत पढ़ने गए, अरे मेरी समझ में नहीं आती, लोग झूठों पर यकीन करते हैं, पापी और अपराधियों पर यकीन करते हैं। कृष्ण ने क्या किया है? क्या गोपिकाओं के साथ, मैं आपको इसको लिखित में तो वो सबूत नहीं मिलेगा। आज से लगभग करीब 12 साल पहले हमने एक चुनाव लड़ाया, बिहार के ठाकुर साहब हैं, उनकी मिसेज को लड़ाया। तो जन्माष्टमी का दिन था, उनका बेटा 10वीं में पढ़ता था, तो जन्माष्टमी वाले दिन मंदिरों पर सजावट हो रही थी, और ये विकास नगर का मामला है, एक कंवर सिंह नगर का, तब वहां पर कंवर सिंह नगर दिल्ली का मामला है। तो वहां पर मैंने उनके बेटे से कहा, बेटा आज क्या मामला है, इधर बड़ा सजावट है। उसने कहा कि आज जन्माष्टमी है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ था? कि आज कृष्ण का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बड़ा लवली वे में उस बच्चे से सवाल किया
जो 10वीं का स्टूडेंट है। मैंने कहा बेटा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन से था, हु वाज राधा? वो लड़के का जवाब था, राधा वाज लवर ऑफ मिस्टर कृष्णा। मैं बड़ा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि 10वीं की क्लास के स्टूडेंट को मैंने उससे बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये आपको कहाँ से पता चला? बोला अंकल स्कूल में ये सारी बातें होती है, पब्लिक स्कूल में। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सर मास्टर जी आपको रोक रहा हूँ, यादव वर्ग चाहे डीएम बन जाए, एसपी कप्तान बन जाए, वो यादव की बात नहीं करे, ओबीसी हाँ सबकी बात करो, लेकिन बच्चे का नामकरण हो, शादी ब्याह कराना हो, कथा भागवत कराना हो, तो अगर पंडित आएंगे तो उनका ये कौन कराएगा? देखिएगा, क्या ये ठेका है? जिस भगवान को मैंने मेरी सैकड़ों पीढ़ियों ने नहीं देखा, मैं उन पर कैसे यकीन करूं? तो यादव वंश को भी ये यकीन नहीं करना चाहिए। और पुराने वाले शब्द को इस्तेमाल करूं तो शूद्रों को ये बात उसमें रत्ती भर भी यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मणवादी लोगों के, मनवादियों के दूसरी पीढ़ी के लोगों ने, और अगर और भी इतने पे यकीन न हो रहा हो तो तीसरी पीढ़ी के लोगों ने, और शूद्रों के भी तीसरी पीढ़ी के लोगों ने, और माइनॉरिटीज के भी तीसरी पीढ़ी के लोगों ने आज के भगवान संविधान के माध्यम से हर एक की मान सम्मान देने वाले, सभी को अधिकार जिंदगी का जीने का देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को देखा है। अरे परिभाषा तो ये कहती है देवता देवता देगा, लेकिन यहां उल्टा देवता के नाम पे लेगा। तो मैं तो समझ गया, और उसी समझ को मैं आपके माध्यम से उस यादव वंश और पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उनको, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो अभी भी अंधेरे में है, उन लोगों को, और माइनॉरिटीज के भी लोगों को। माइनॉरिटीज में भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं कह दूं आपके माध्यम से तो इजाजत हो तो मैं कह देता हूं। नहीं सुनो, मैडम मैं आपको सर रोक रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल हो रहा है, आपसे लेना है। क्या जो इटावा का घटना है, यादव बनाम ब्राह्मण है या पूरा बहुजन समाज है? पूरे बहुजन समाज वर्सेस मनवाद है ये केस। क्यों यादव के साथ नहीं है ये? यादव तो उसका एक मोहरा बना है, नहीं तो इस देश में जहां दाव लगता है वहां कुमार ठुकता है, दीपिका जहां पटेल, दाव लगता है वहां सुनार ठुकता है। दीपिका पटेल भी तो कथा सुनाने गई थी, वो को रोका गया था। हाँ, तो उन्होंने तो एक सर्टिफिकेट दे रखा है जो वो तुलसीदास लिख गए, और अभी सावन का महीना आया जा रहा है। तुलसीदास की भी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब है। महिला जो उसकी गुरु बनी उसी के लिए गाली दे गया, और निपट अंधों ने उसी को भगवान मान करके उसी को पेश करते हैं। तो महिलाओं को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर वो बाबा साहिब के संविधान के आधार पर वो पढ़ लिख गई है पटेल, तो उसको अपने ज्ञान को अंधविश्वास और पाखंड में न लगा करके ज्ञान विज्ञान के आज के समय में उधर को समाज को आगे बढ़ा करके अपनी भूमिका निभानी चाहिए, नहीं तो उसी तरीके से बेइज्जत होते रहेंगे। सर धन्यवाद। तो आप साथियों, आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे विशेष निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।